चंद्रयान 3 तो चांद पे खोज करने के लिए पहुंच गए। अब आदित्य L1 की बारी, जो सूरज के बारे में खोज करेगा। अब चांद की तरह स्पेसक्राफ्ट्स के सूरज पे तो भेज नहीं सकते, तो ये आदित्य L1 स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भेजा जाएगा और उस पॉइंट का नाम है लैग्रेंज पॉइंट L1। वहाँ से ये आदित्य L1 सूरज को अच्छी तरह से स्टडी करेगा। आदित्य L1 इंडिया का सबसे पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन है जो सूरज के ऊपर रिसर्च करेगा। So Aditya L1 mission successfully launched by ISRO's PSLV-XL rocket from Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा। बट सन को स्टडी करके क्या फायदा होगा, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट है और उसमें हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में भी मिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है, बट उसमें भी सबसे नजदीक स्टार को हम जानते हैं वो है सन, जो पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी देता है। अगर हमें किसी स्टार को स्टडी करना हो तो डेफिनेटली हम सबसे नजदीक के स्टार को ही सबसे पहले स्टडी करेंगे और वो है हमारा सन। सन जैसे स्टार को स्टडी करने का फायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर हमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में किसी और स्टार को स्टडी करना हो, तभी हम इस सन की स्टडी को एज ए रेफरेंस लेके अच्छे से उस स्टार के बारे में जान सकते हैं। जहाँ तक हमें पता है, सन में से सनलाइट हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है और ये सनलाइट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर सनलाइट हम किसे कहेंगे? सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल रेडिएशंस, मतलब कि कई प्रकार की रेडिएशंस लाइक यूवी रेज, एक्स रेज, विजिबल लाइट्स, इंफ्रारेड, गामा रेज, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। अब हमारी पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड का एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो सनलाइट में मौजूद हार्मफुल रेडिएशंस लाइक यूवी रेज, गामा रेज को अर्थ की सरफेस तक पहुंचने नहीं देता। बट ये यूवी एंड गामा रेज अर्थ के आसपास स्पेस में तो मौजूद है और सन से सिर्फ सनलाइट ही नहीं निकलती, बट उसके साथ साथ कई और तरह के हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है जो स्पेस में प्लैनेट के आसपास पूरे सोलर सिस्टम में फैली हुई होती है। ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है सोलर विंड एंड कोरोनल मास इजेक्शन। तो सोलर विंड एंड कोरोनल मास इजेक्शन और कई ऐसे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सन में से रिलीज होती है, उसे स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को स्पेस में भेजा गया है। आपको एक सवाल मन में जरूर हो रहा होगा कि इसे स्टडी क्यों करना चाहिए और ये सोलर विंड एंड कोरोनल मास इजेक्शन है क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर विंड के बारे में। सन में से कॉन्स्टेंटली पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, जिसे हम स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। जिसे हमारी पृथ्वी पर हवा कैसे चलती है, ठीक वैसे ही सन में से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकलते हैं और पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाते हैं। ये पार्टिकल्स जनरली हाई एनर्जी प्रोटॉन्स होते हैं, जिसे सोलर विंड के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा है कोरोनल मास इजेक्शन। सन के आउटर मोस्ट लेयर को कोरोना कहते हैं। अब इस कोरोना लेयर में से कभी कभी मैसिव क्वांटिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं जो स्पेस में प्लैनेट के आसपास और पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, तो जिसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी मीन्स वोल्केनो में से ज्वालाएं निकलती है, ठीक वैसे ही सन के आउटर मोस्ट लेयर में से ज्वालाएं निकलती है और उसे हम कहेंगे कोरोनल मास इजेक्शन। बट स्टिल आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि सोलर विंड एंड कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में साइंटिस्ट क्यों स्टडी करना चाहते हैं, जिसके लिए आदित्य L1 को स्पेस में भेजा गया है। इस सोलर विंड एंड कोरोनल मास इजेक्शन को जनरली एक्सप्लोसिव सोलर फिनोमिना बोला जाता है। जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वैसा ही सन का भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब भी ये सोलर विंड एंड कोरोनल मास इजेक्शन सन में से रिलीज होते हैं, तब वो अपने साथ सन के मैग्नेटिक फील्ड को भी स्पेस में ले जाते हैं और ये दोनों चीजें स्पेस में और प्लैनेट्स के आसपास डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। और वो जब अर्थ के आसपास से ट्रैवल करते हैं, तब वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ के पास स्पेस में भी डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। अब अर्थ के अराउंड कई देशों के सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं और इस सैटेलाइट्स के साथ
कम्युनिकेशंस भी रेगुलरली होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आए दिन अपने स्पेसक्राफ्ट रिसर्च के लिए स्पेस में भेज रहे हैं। बट जब ये सैटेलाइट्स स्पेसक्राफ्ट या तो फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने वाला कोई एस्ट्रोनॉट इस सोलर विंड या तो फिर कोरोनल मास इजेक्शन के कांटेक्ट में आए तो वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो फ्यूचर में इस डिफिकल्ट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सन एंड सन में से निकलने वाले ये एक्सप्लोसिव सोलर विंड एंड कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आदित्य L1 को स्पेस में भेजा गया है। आई होप अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सन को स्टडी करना क्यों जरूरी है, जिसके लिए आदित्य L1 को स्पेस में भेजा गया है। अगर आपको सूर्य कैसे इतनी सारी ऊर्जा पैदा करता है तो आप उसका वीडियो देख सकते हो। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है।